ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 45। क्या करना बेटा, रूट टेन थीटा को टी मानो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, टेन थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर, डेरिवेटिव बोथ साइड करो, लेफ्ट साइड पे टेन थीटा का हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी, बट डी थीटा की वैल्यू टी की फॉर्म में होनी चाहिए, तो इसलिए डी टी डिवाइड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा वहां शिफ्ट कर लिया, डी थीटा सेम, डी टी सेम, सीकेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, डी थीटा सेम, डी टी सेम, टेन की वैल्यू टी पुट करी 1 प्लस टी स्क्वायर, बेटा टेन की वैल्यू टी स्क्वायर थी तो ये टी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। क्वेश्चन पे वापस चलो, लिमिट दी हुई है 0 से लेके पाई बाय 4, रूट टेन थीटा की जगह टी रखो और डी थीटा की जगह पे डी टी डिवाइड बाय 1 प्लस टी की पावर 4, ये आ गया। हाँ यहाँ भी चेंज होएगा बेटा, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव तो भूल ही गए, ये आएगा 2t, 2t, 2t और यहाँ भी 2t, ये आएगा। तो यहाँ डेरिवेटिव में एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा 2t, डी थीटा की वैल्यू 1 प्लस टी की पावर 4 dt। अब ये सारा कैलकुलेट करके बन गया 0 से पाई बाय 4, 2 को, अच्छा 2 को बाहर करने की भी जरूरत नहीं है, ऊपर था 2t स्क्वायर। अच्छा, जब भी डिनोमिनेटर में 4 पावर आती है बनता है डिवाइड वैल्यू क्वेश्चन। डिवाइड वैल्यू क्वेश्चन में क्या करते हैं, न्यूमरेटर में मिनिमम 2 टर्म होनी चाहिए और यहाँ न्यूमरेटर में एक टर्म है 2t स्क्वायर, टी 2t स्क्वायर को 2 बार लिख लो, टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी की पावर 4, ये ऊपर टी स्क्वायर के साथ +1 और -1 करके 2 क्वेश्चन बनाओ इसे। 0 से पाई बाय 4 सेम, एक बार टी स्क्वायर प्लस 1 के साथ डिवाइड में 1 प्लस टी की पावर 4 अलग कर दो, और एक बार 0 से पाई बाय 4 में टी स्क्वायर -1 के साथ डिनोमिनेटर अलग कर दो। अब इसके बाद डिवाइड ईच टर्म बाय टी स्क्वायर करो, जब डिवाइड किया तो ये 0 से पाई बाय 4, अच्छा हमने लिमिट भी चेंज नहीं करी बेटा, लिमिट भी चेंज होगी साथ साथ सबकी। जब आपने पाई बाय 4 यहाँ पुट किया तो 10 पाई बाय 4 1 होता, 1 का रूट 1 होता, तो ऊपर की लिमिट तो सब जगह 1 हो जाएगी। और नीचे की लिमिट में जब 0 पुट करोगे तो वो 0 ही रहेगी, तो सिर्फ ऊपर ऊपर की चेंज कर लो, ऊपर की 1 और नीचे की 0। ये 1 है, ये 1 है, ऐसे ही सेम यहाँ भी 1 हुआ, ठीक है। टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, यहाँ टी स्क्वायर से डिवाइड हुआ तो ये 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, और लिमिट चल रही है 0 से 1 प्लस 0 से 1, यहाँ टी स्क्वायर से डिवाइड हुआ तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, और यहाँ हो गया 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। बेटा रूल ये कहता है कि अगर न्यूमरेटर में प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस का फॉर्मूला बनेगा, और अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस का फॉर्मूला बनेगा। तो अगले स्टेप में बनाते हैं फॉर्मूला, 0 से 1 सेम, 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर सेम, डिनोमिनेटर 1 बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, -2 अपने आप लगाएंगे और साथ में मल्टीप्लाई टी और डिवाइड बाय 1 बाई टी,
फॉर्मूला बनाने के लिए। ये इससे कैंसिल, साथ में +2 ऐड करो क्योंकि -2 किया। कैसे पता लगेगा किसका फॉर्मूला है? जो भी न्यूमरेटर में है उसका इंटीग्रेशन हमें पुट करना है। तो न्यूमरेटर में 1 था, 1 का इंटीग्रेशन z होता है, 1/t² का इंटीग्रेशन, सॉरी न्यूमरेटर में 1 था, 1 का इंटीग्रेशन t होगा, और प्लस में 1/t² का -1/t होगा। इसे मानेंगे z। एक साइड तो ये चलेगा, दूसरी साइड यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन t और -1/t² का +1/t, इसे मान लो, इसे z माना था, x भी आ चुका है, इसे y मान लो। इसका डेरिवेटिव करेंगे, t का 1 और इसका 1/t², dt इक्वल टू dz, इसका 1 और इसका -1/t², dt इक्वल टू dy। ये आ गया। ऐसी सेम इसमें भी फॉर्मूला बनेगा। इसके न्यूमरेटर में 1 -1/t², डिनोमिनेटर में 1/t² प्लस t², ऊपर माइनस है, प्लस का फॉर्मूला बनाना है 1t + 1/t के होल स्क्वायर का, a² + b² प्लस 2a भी लगा लो, जिसमें a हो जाएगा t और b हो जाएगा 1/t, और प्लस किया है 2 तो माइनस भी करना पड़ेगा। ये हो गया, t से t कैंसिल, मतलब +2 किया है इसलिए -2 किया। फॉर्मूला बनाओ, यहाँ भी लिमिट चल रही है 0 से 1, 0 से 1, न्यूमरेटर में 1 + 1/t², डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बना है t - 1/t का होल स्क्वायर, और साथ में +2 है तो इसे √2 का स्क्वायर लिख लो, और यहाँ प्लस के बाद यहाँ भी लिमिट चल रही है 0 से 1, और ऊपर है 1 - 1/t², और डिनोमिनेटर में बना है t + 1/t का होल स्क्वायर, और -2 को लिख लो √2 का स्क्वायर। ये हो गया। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे, करो सब्स्टिट्यूट। इंटीग्रेशन सेम, जब लिमिट 1 पुट करेंगे इसमें तो 1 - 1 ये हो जाएगा 0, और जब 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 - 1/0 इन्फिनिटी। ऊपर हो जाएगा dz, और नीचे हो जाएगा z² प्लस √2 का स्क्वायर, प्लस सेम लिमिट 0, अच्छा इसमें भी लिमिट पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 होगी अब की बार, और 0 पुट किया तो इन्फिनिटी होगी। न्यूमरेटर पार्ट इसमें हो गया dy, और नीचे हो गया y² माइनस √2 का स्क्वायर। ये आ गया। फॉर्मूले अप्लाई करेंगे, प्लस है 1/a tan इनवर्स z/√2, ये आ गया, और इसकी लिमिट है इन्फिनिटी से 0, प्लस लगा के यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगेगा 1/2a log, फॉर्मूला होता है y - √2 डिवाइड बाय y + √2, ये, और इसकी लिमिट है 2 से इन्फिनिटी। ये लिमिट प्लेस करेंगे,
1/√2 सेम ब्रैकेट में जब जीरो रखोगे तो सारा जीरो है और इन्फिनिटी पे π/2 है तो ये 0 माइनस π/2 आ गया प्लस 1/2√2 सेम लॉग जब 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस √2 डिवाइड 2 प्लस √2 और माइनस लगा के जब इसमें इन्फिनिटी रखोगे तो सारा इन्फिनिटी हो जाएगा ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी ये आ जाएगा ये हो जाएगा पाई बाय माइनस का π/2√2 और ये हो गया 1/2√2 ये सेम और ये तो बेटा इन्फिनिटी से इन्फिनिटी करके log 1 बनेगा जिसे हम 0 बोल सकते हैं तो ये हट जाएगा log 2 माइनस √2 डिवाइड बाय 2 प्लस √2 ये आ गया मैच हो गया बेटा आंसर से रैशनलाइज कर रखा है रैशनलाइज करोगे सेम बन जाएगा करो नोट बेटा यहाँ ध्यान देना यहाँ लिमिट जो बनी थी ना जब आपने 1 पुट किया था तो 1 माइनस 1/0 पुट करने पे 0 माइनस 1/0 माइनस की इन्फिनिटी बनी थी जिस वजह से जब आप माइनस इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसलिए ये आंसर पॉजिटिव आ रहा रैशनलाइज भी कर लो साथ साथ रैशनलाइज करके आ रहा है ये π/2√2 प्लस 1/2√2 सेम लॉग के अंदर रैशनलाइज किया 2 माइनस √2 2 प्लस √2 रैशनलाइज करने पे 2 माइनस √2 2 माइनस √2 ये आ गया π/2√2 प्लस 1/2√2 लॉग न्यूमरेटर में 2 माइनस √2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर जो 2 हो जाता है माइनस 2√2 डिवाइड बाय 4 माइनस 2 क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे ना तो 4 माइनस 2 2 हो जाएगा न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल के कट करोगे एक बार आंसर चेक करना आंसर में गड़बड़ी लग रही है मेरे को 4 प्लस 2 तो 6 होता है ना बेटा डिफरेंशिएशन चैप्टर में आया था ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो इसको नाम दिया था हमने स्माइली क्वेश्चन इसके अंदर जो बाहर यहाँ x बैठा है इसका स्क्वायर आपको इधर रूट में जाके मिलेगा और यहाँ पे जो √x बैठा है इसका स्क्वायर आपको यहाँ मिलेगा जीरो से 1 साइन इनवर्स सेम जहां जहां x है उस x को हम पुट कर लेते हैं जहां जहां x है उस x को पुट कर लो साइन थीटा और √x को पुट कर लो साइन अल्फा यहां से आप थीटा की वैल्यू निकालोगे आ जाएगी साइन इनवर्स x और यहां से आप अल्फा की वैल्यू निकालोगे आ जाएगी साइन इनवर्स √x ठीक है बेटा लिमिट 0 से 1 साइन इनवर्स सेम
एक्स की जगह पुट कर रहे हैं साइन थीटा, और अगर यहां साइन थीटा पुट हुआ तो इधर जाके रूट के अंदर भी साइन थीटा। रूट एक्स की जगह पुट कर रहे हैं साइन अल्फा, तो यहाँ साइन अल्फा हो गया, और माइनस से पहले यहाँ रूट के अंदर जाके भी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो गया। और ये सारा चल रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। 0 से 1 सेम, साइन इनवर्स सेम, ब्रैकेट में ये हो गया साइन थीटा, और ये हो गया कॉस अल्फा, माइनस ये साइन अल्फा, और ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, स्क्वायर से रूट कटा तो ये हो गया कॉस थीटा, ये आ गया। 0 से 1 सेम, साइन इनवर्स सेम, ये फॉर्मूला बन गया साइन थीटा माइनस अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन से साइन खत्म, 0 से 1 लिमिट सेम। बेटा कट नहीं करना आपने, डायरेक्ट लिखना, समझाने के लिए कट किया आपको। थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स माइनस अल्फा की वैल्यू साइन इनवर्स रूट एक्स। बेटा 2 क्वेश्चन हो गए, दोनों में बाय पार्ट लगेगा अलग अलग। पहला पार्ट ले लो, 0 से साइन इनवर्स एक्स, इसको I1 मान लो। 0 से 1 लिमिट साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, तो इसके साथ 1 लगा के एक बाय पार्ट लगेगा यहाँ, फर्स्ट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और दूसरा पार्ट चलेगा I2 मान के, लिमिट सेम 0 से 1 और साइन इनवर्स रूट एक्स। लास्ट में दोनों के आंसर आने के बाद माइनस कर देंगे। स्टार्ट करो। फर्स्ट है साइन इनवर्स एक्स, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन 1 का एक्स माइनस 1 का एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट है 0 से 1। या वैसे साथ साथ भी लगा सकते हो, बाई पार्ट लगाना चाहो तो। I1 I2 मानना ही नहीं पड़ेगा, साथ साथ ही लगा रहा हूँ बेटा मैं, इन दोनों में लगा रहे हैं तो साइन वर्स रूट एक्स सेम, 1 का एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 का एक्स, साइन वर्स रूट एक्स का करोगे तो 1 बाय रूट के अंदर 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर जो एक्स हो जाएगा, और बाहर रूट एक्स का भी आएगा। तो या तो रूट एक्स को टी मानना है तो उससे इजी हो जाएगा। इस वाले में बाय पार्ट लगाने से पहले अगर आप रूट एक्स को टी मानोगे तो इजी हो जाएगा, मान लो। स्क्वायरिंग बोथ साइड करके डेरिवेटिव भी कर लो। रूट एक्स को टी, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी, एक्स हो गया टी स्क्वायर, और डेरिवेटिव करने पे आ गया डी एक्स इजिकल टू 2t dt। और जब यहाँ पे बाय पार्ट लगेगा तो ये हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स की जगह टी, और डी एक्स की जगह 2 बार इंटू में टी डी टी। बेटा फर्स्ट इसको मानना, सेकंड इसको मानना। 2 बार ऐसे का ऐसे, फर्स्ट सेम, इंटू में टी का डेरिवेटिव, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन टी का हो गया टी स्क्वायर बाई 2, और साइन वर्स टी का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड बाय रूट के अंदर 1 माइनस टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी। ये चल रहा है, और पूरे की लिमिट यहाँ भी चल रही है 0 से 1।
चलो पहले ये वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं। 2 अंदर मल्टीप्लाई होएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल, टी स्क्वायर सेम, साइन इनवर्स टी सेम, ये तो इंटीग्रेशन से बाहर है। यहाँ पे न्यूमरेटर में टी स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर में भी टी स्क्वायर है, +1 -1 कर लेते हैं। बाहर वाला माइनस अंदर करोगे तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा, माइनस कॉमन नहीं करना पड़ेगा। ये बाहर वाला माइनस अंदर कर दिया, अब ये हो गया 1 - टी स्क्वायर, और आपने +1 किया है तो -1 भी करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर अलग, 1 - टी स्क्वायर, सेपरेट सेपरेट कर लेना। ये हो गया 0 से 1। यहाँ पे टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी सेम, प्लस जब सेपरेट सेपरेट किया तो 1 - टी स्क्वायर के साथ डिनोमिनेटर अलग, जो कि कट के ऊपर रूट आ जाएगा अगले स्टेप में। और यहाँ पे जब सेपरेट किया तो ये हो गया इंटीग्रेशन 1 में रूट के अंदर 1 - टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी, और ये वाला भी विद रिस्पेक्ट टू टी। और लिमिट चल रही है यहाँ भी 0 से 1। जब इसको कट करेंगे तो रूट ऊपर आ जाएगा, तो अगला स्टेप बच गया टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी सेम, प्लस यहाँ पे कट के आ गया 1 - टी स्क्वायर, जिसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, और इसका इंटीग्रेशन आ गया साइन इनवर्स टी, और लिमिट चल रही है 0 से 1। बेटा इसकी लिमिट भी चेंज होगी, इसमें हमने रूट एक्स को टी माना था ना, इस वाले की लिमिट चेंज होगी बस। तो इसकी लिमिट साथ साथ देख लो क्या है। आपने माना था रूट एक्स को टी, जब आपने रूट एक्स को टी माना तो रूट एक्स में एक्स रखेंगे 1, तो लिमिट 1 ही रहेगी, 0 रखोगे तो 0 ही रहेगी, सेम ही रहेगी लिमिट। लिमिट चेंज होने के बाद भी सेम है। अगले स्टेप पे चलेंगे, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी सेम, इसमें फॉर्मूला खोलेंगे x/2 क्वेश्चन सेम प्लस ए स्क्वायर, ए 1 है, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स t/1, और माइनस का ये वाला साइन इनवर्स टी सेम चल रहा है, और लिमिट चल रही है 0 से 1। अब सारा कैलकुलेट करेंगे। ये हाफ साइन इनवर्स टी है और ये प्लस का माइनस का साइन इनवर्स टी है, ये कैलकुलेट हो सकते हैं, इनको कैलकुलेट कर लो। टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी सेम, और यहाँ पे जो x/2 होता है, x होता है फॉर्मूले में, लेकिन हमारा यहाँ पे x है t, तो यहाँ इस x की जगह t आएगा, तो ये t/2 सेम, रूट में 1 - टी स्क्वायर सेम। बेटा इन दोनों को कैलकुलेट करोगे तो माइनस का हाफ साइन इनवर्स टी बचेगा, और अब हमने इसमें करनी है लिमिट अप्लाई। देखो 1 पुट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/2, यहाँ से सिर्फ π/2 बचा। यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 - 1 0, यहाँ 1 पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 और बाहर 1/2 है, तो ये हो गया π/4 माइनस, जैसे ही 0 पुट किया ये 0 ये 0 ये 0 सारा 0 हो गया, तो यहाँ से बचा π/2 माइनस π/4, जिसे आप बोल सकते हो सिर्फ 45। इस पार्ट का आंसर सिर्फ 45 आया। दूसरे पार्ट पे कंटिन्यू चलते हैं। देखो ये था हमारा दूसरा पार्ट जो चल रहा था। इस पार्ट में इंटीग्रेशन हो चुका था बेटा, यहाँ इंटीग्रेशन होगा एक साइन, यही चल रहा था ना। हाँ यहाँ से हमने डेरिवेटिव किया था,
साइन इनवर्स एक्स सेम, 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 का x और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आया था 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ इंटीग्रेशन था, नीचे वाले को टी पुट कर लो इसमें, ये x साइन इनवर्स एक्स सेम माइनस डिनोमिनेटर को टी पुट किया तो यहां से वैल्यू निकालोगे, कर लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट किया तो यहाँ से वैल्यू आएगी डेरिवेटिव करने के बाद माइनस 2x dx इक्वल टू dt। तो आपको चाहिए न्यूमरेटर पे x dx की वैल्यू, वो हो जाएगी dt बाय -2। तो बाहर -1/2 आएगा, ऑलरेडी माइनस है तो +1/2 लिख लिया बाहर, और न्यूमरेटर पे हो गया dt और नीचे हो गया रूट में t, और इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से 1 लिमिट पे। अब करो x साइन इनवर्स एक्स सेम 1/2 सेम 1/√2 का इंटीग्रेशन होता है 2√t, 2 से 2 कैंसिल, लिमिट चल रही है 0 से 1। अब लिमिट पुट करनी बाकी है, कहाँ पे पुट किया था, यहाँ पे पुट किया था ना, और पुट होने वाला पार्ट ये था, ये बेटा यहाँ आएगा, ठीक है। अब इसमें 1 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इनटू में इसके साथ हो जाएगा π/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही कह रहा। 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगी, ऊपर वाली लिमिट चेंज करो, यहाँ पे 0 आएगा, वन पुट करने पे 0, और 0 पुट किया तो 1 माइनस 0 1, उल्टी होगी लिमिट, अब 0 से 1 होगी। तो पहले 0 पुट करते ही सारा खत्म, यहाँ 0 हो गया, तो बेटा लिमिट भी अलग अलग होगी, सिर्फ उतने पार्ट की अलग हुई है जिसमें ये आपने सब्स्टिट्यूशन किया, इस पार्ट की नहीं हुई है, तो लिमिट अलग करनी पड़ेगी। सिर्फ इतने पार्ट की 0 से 1 हुई है जिसपे इंटीग्रेशन है, ठीक है। और पहले क्या थी हमारी 1 से 0 लिमिट, तो अलग अलग कर लो, ये हो गई 1 से 0 की लिमिट, और बाद में जब आपने सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो ऊपर लिमिट 1 आ गई और नीचे 0 आ गई। अब 1 पुट होएगा तो ये हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स एक्स मतलब π/2 सिर्फ, और 0 पुट करने पे 0 हो गया, 1/2 सेम, इसका इंटीग्रेशन करके आया 2√t, और लिमिट यहाँ चल रही है 0 से 1, 2 से 2 कैंसिल, π/2 सेम प्लस 1 पुट किया तो ये 1 माइनस 0 आ गया, ये आ गया इस पार्ट का आंसर। लास्ट में दोनों आंसर माइनस करने थे, उसका आंसर क्या आ रहा था -π/4, तो i1 माइनस i2 कर लेते हैं। i1 आया हमारे पास π/2 -1 सॉरी +1, और i2 आया था π/4, तो बेटा 90 माइनस 45 करोगे तो 45 + 1 आ जाएगा आंसर। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्यों चेंज नहीं करी हमने, अच्छा लिमिट चेंज होने के बाद भी हमने चेंज नहीं करी, ये लिमिट 0 हो गई थी, उल्टी होगी लिमिट, जब हमने 1 पुट किया तो 1 माइनस 0 1 माइनस 1 यहाँ 0 होगी, और यहाँ 0 पुट किया तो 1 माइनस 0 1 होगी, तो ये 0 है ये 1 है, यहाँ 0 है यहाँ 1 है, तो आंसर आया π/2 -1। तो बेटा यहाँ भी चेंज हो जाएगा आंसर, यहाँ π/2 -1 है, अब करेक्ट है। 1 बाय 1 एक एक स्टेप करके नोट करना।
पहले ये वाला नोट कर लो, इधर वाला, यहां से I1 I2 अलग कर लेना। ये I1 का सॉल्यूशन है यहाँ पे, और I2 का सॉल्यूशन यहाँ कंटिन्यू चल रहा है।